जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो यूपीपीएससी 2023 की जो प्री का एग्ज़ाम होने वाला है 14 मई, उसके लिए ये बेसिकली मैंने बनाया है। ठीक है, कई सारे बच्चे पर्सनली मैसेज करके बोला था लोगों ने कि क्या रणनीति अपनाई जाए अभी, क्योंकि जैसे 60 दिन लगभग अभी बचे हुए हैं। 60 दिन से ज़्यादा हैं, लेकिन मैं 4-5 दिन का ये मान के चल रहा हूँ कि बीच में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस, इधर उधर चीज़ें निकल जाती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 60 डेज़ अभी, क्योंकि आज 11 तारीख है, 11 मार्च है, तो 2 ही 3 दिन बचे हैं, जो कि मतलब अगर आप 14 के हिसाब से देखें तो 2 महीने अभी बचे हुए हैं बस। तो अब समय बिल्कुल नहीं है। अगर आपको 2023 का प्री निकालना है, ठीक है, तो आपको युद्ध स्तर पर तैयारी करनी होगी। यानी कि आपको जितना मेहनत हो सकता है उतनी मेहनत करिए। यानी कि आप अपने 100% से अगर आप ज़्यादा भी दे सकते हैं तो दीजिए आप इस समय, क्योंकि यही 2 महीने, यही 60 दिन जो हैं आपके, ये जो 60 डेज़ हैं, यही आपके जो है वो आपको मतलब सफलता दिलाएंगे। आपने साल भर बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत चीज़ें, बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी या जो भी किया होगा, वो सब के बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा। ये 60 डेज़ आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे, अगर आप सही तरीके से इनका यूटिलाइजेशन कर ले गए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये जानिए कि रणनीति कैसे और क्या होनी चाहिए। देखिए, कोई भी युद्ध लड़ा जाता है, कोई भी तैयारी की जाती है, युद्ध की तैयारी, ये युद्ध ही है। प्री 2023 कोई सा भी प्री दे रहे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आप जब जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो वो एक तरीके से युद्ध लड़ने ही जाते हैं। तो उस युद्ध लड़ने की जो कला है, उसको किस तरीके से और निखारा जाए। तो युद्ध क्या है कि एक तो होता है कि 2 तरीके से 2 जगह लड़ा जाता है। एक एक जो है मैदान में लड़ा जाता है, ठीक है, और एक लड़ा जाता है आपका जहाँ पे आपका जो कह सकते हैं कि युद्ध कक्ष या युद्ध, जैसे अभी आजकल तो मतलब वॉर रूम ऐसे बोलते हैं ना, वॉर रूम है ना ये। तो वहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि मैदान में युद्ध लड़ने से पहले, ठीक है, आप उससे पहले ही रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति को वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करते हैं मैदान में। तभी आप युद्ध लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, जब आपकी रणनीति अच्छी हो। तो ये 60 डेज़ आप बहुत ही महत्वपूर्ण समझिए इसको, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं मिस कर जाएंगे आप। बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, हार्डली 10 से 15 मिनट का होगा, तो उसको देख लीजिएगा 1.5 की स्पीड से या 1.25 के स्पीड से देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, ठीक है, समय बहुत ही अमूल्य है। चीज़ों को समझिए, समझ करके आप उसको रिलेट कीजिए, रणनीति समझिए, रणनीति को जो है आप एग्जीक्यूट कीजिए। अगर आप इसको एग्जीक्यूट कर ले गए तो यकीन मानिए कि आपका प्री कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, फिर आगे की रणनीति हम प्री के बाद डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एकदम मतलब 110% सफलता आपको मिल जाएगी। हाँ, ये है कि आप सफलता के बहुत करीब पहुँचेंगे और सफलता मिल भी सकती है आपको। अब मैं आपको ये कह दूँ कि ये फॉलो कर लिए और आपको हो गया, तो हो सकता है कि ना हो, तो फिर बाद में आप मुझे गाली भी देंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, ना पूरा वीडियोज़ देखते हैं, ना कुछ ना कोई रणनीति फॉलो करते हैं, बस वो अपने हिसाब से तैयारी करते हैं और आते हैं चैनल पर, वीडियो देखते हैं, 2-4 बातें इधर उधर की बोल के निकल लेते हैं। तो वैसे अगर करना है तो मत देखिएगा ये वीडियो, ठीक है। अगर आपको देखना है तो पूरा देखिएगा, और जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए। अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आप अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लीजिएगा, जो कि प्रैक्टिकल टाइम टेबल हो। मतलब आप 24 घंटे में आप 20 घंटे का टाइम टेबल मत बनाइए। ठीक है, हाँ, ये है कि आप कम से कम मतलब मिनिमम मान के चलिए कि 12 से 14 घंटे का टाइम टेबल रखिए आप। इतने से कम में आपका अभी जो इस समय का जो 2 महीने का जो 60 डेज़ की जो रणनीति है, उसमें आपको इतने घंटे प्रतिदिन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए, सब चीज़ें मतलब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज़ कुछ चीज़ें बताता चलूँगा। अगर आपको सही लगेगा तो आप फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। आपकी जो अपनी रणनीति है, उस रणनीति से भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं बताऊँगा जो चीज़ मैंने फॉलो की है, और लगातार मैंने 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने उसमें भी देख लिया होगा। ठीक, तो चलिए देखिए, इतिहास का काफ़ी बड़ा रोल होता है आपका। मतलब ये मान के चलिए 20 से 25-22 प्रश्न इसमें भी आते हैं, है ना, अगर आप एवरेज देखेंगे। तो इसमें क्या करिए, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अभी ये बुक ले लीजिए या ये चीज़ करिए। करने का मतलब ये है कि आपके पास जो अवेलेबल आपके नोट्स बना रखे होंगे आपने, वो आप रिवाइज़ कीजिए और पीवाईक्यू लगाइए। प्लस अगर आप कुछ कर सकते हैं तो पतली पतली 3 बुक आती हैं, ये एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न की, इनको ले लीजिए, घटनासार की। इनको आप बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ था, वो दिखाया भी था मैंने, घटनासार की।
ठीक है। तो उसको आप ले सकते हैं, संजय सिंह द्वारा वो लिखी गई वो जो भी है, तो उसको ले सकते हैं आप, ठीक है। भूगोल के लिए देखिए, भूगोल का भी अच्छा खासा रोल है, तो आप इसको भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसको भी आप कवर करिए, जो भी आपके नोट्स बना रखे हैं उससे, PYQ से, प्लस आपके पास अगर दृष्टि की क्विक बुक है तो वो उसको आप मतलब अच्छे से कवर कर सकते हैं फटाफट, ठीक है। इसके अलावा मैंने देखिए यहाँ पे कुछ स्टार लगा रखे हैं, स्टार, ठीक है। ये 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, ये क्या है? ये है कि किस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जैसे एक तो ये हो गया आपका साइंस, जनरल साइंस, ठीक है। इस पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। बहुत ज़्यादा मेहनत का मतलब ये है कि जो भी इसके 18 से 20 प्रश्न आते हैं, इनको गलत नहीं होने देना है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके मतलब सिलेक्शन को, आपके प्री क्लियर करने को, आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए ये बहुत ही उम्दा रोल निभाते हैं। यानी कि अगर आप जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना यार, लाइक कर दिया करो, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा इसको, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, फिर जनरल साइंस के बाद अर्थव्यवस्था। अभी आप अर्थव्यवस्था के लिए बस आप लूसेंट पढ़ लीजिए, ठीक है, जो उसमें दिया हुआ है वो पढ़ लीजिए। नोट्स आपने अगर कुछ बना रखे हैं तो वो पढ़िए, और PYQs लगा लिए बस। बहुत ज़्यादा अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि रमेश सिंह की बुक उठाइए और पढ़ लिए, नहीं, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, अभी उतना समय भी नहीं है, ठीक है। फिर इसीलिए मैंने इस पर 2 स्टार का वो दिया हुआ है कि अगर आप इसको PYQ और लूसेंट पढ़ लेंगे तो आपके यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट से आ जाते हैं, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक पोर्शन से आते हैं। और वो आप अगर PYQ आपने क्लियर कर रखा है, पढ़ रखा है पिछले 10-15 साल का, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी PYQ अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। इकोनॉमी आपकी एकदम बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, ठीक। दूसरा नेक्स्ट आता है इसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें भी आप वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया, प्लस घटनासार की आती है एक, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप PYQ और नोट्स आपके जो बना रखे हों आपने, ठीक है, उससे आप पूरा उसको रिवाइज़ कर डालिए। देखिए, इन सब के साथ जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ ज़रूरी है कि आप इनकी प्रैक्टिस भी करिए। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि 20 अब समय ऐसा आ गया है कि कम से कम आप 40 से 50 प्रश्न डेली लगाइए, ठीक है। और वीकली 2 टेस्ट दीजिए, वीकली 2 टेस्ट कम से कम, ठीक है, कम से कम 2 टेस्ट दीजिए। और मान के चलिए कि 4 से 5 टेस्ट, अभी जैसे 60 डेज़ का है तो 5 टेस्ट आप CSAT का भी दीजिएगा, ठीक है। बात करूँगा मैं आगे वीडियो में, बताऊँगा आपको, टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया। पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। पॉलिटी भी बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं इसमें जो कि गलत नहीं होने चाहिए। अगर इसमें गलत हो गए तो मतलब आप पाप कर दिए, इस टाइप से प्रश्न। और देखिए, सिलेक्शन नहीं होता है कठिन प्रश्न आने से नहीं, जो सरल प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं उससे आपका सिलेक्शन रुकता है, तो वो ना हो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो ये आप पॉलिटी पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जो PYQ है, जो नोट्स बना रखा है आपने, ठीक है। अगर आपने लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ रखी है तो उसी को रिवाइज़ कीजिए, नोट्स बनाया होगा उसको रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। घटनासार की आती है जो भारतीय इसकी बौद्धिक प्रकाशन की, परीक्षावाणी की, उसको भी आप ले सकते हैं मतलब मैं अभी लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट आगे के लिए, ठीक है, आगे कोई एग्ज़ाम देना है जो भी है। अभी तो आपके पास जो है मटेरियल, उसी से आप काम चलाइए, बहुत ज़्यादा आप इधर उधर मत भटकिए, एकदम स्ट्रिक्ट हो जाइए, ठीक है। आप 10 बुक को एक बार पढ़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं, मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन एक ही बुक को अगर आप 10 बार पढ़ डालेंगे तो उसमें जो है वो चीज़ें आपको एकदम से कंठस्थ हो जाएंगी, ठीक। तो वो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, UP स्पेशल का अभी इस बार हो सकता है कि काफ़ी प्रश्न मतलब एक्स्ट्रा आ सकते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि जो ऐसे 10 से 12 प्रश्न एवरेज ये आते हैं, 10 से 12 प्रश्न आते हैं UP स्पेशल के, कभी 10, कभी 8, कभी 10, ऐसे टाइप से। लेकिन इस बार हो सकता है कि क्योंकि आपको पता है कि मेंस में UP स्पेशल का पेपर जुड़ा है, तो हो सकता है कि आयोग के मन में आए कि भाई UP स्पेशल के थोड़े प्रश्न बढ़ा दो, यानी कि हो सकता है आपको 15 से 20 प्रश्न UP स्पेशल के दिखें, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, और ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। अगर आप UP में नौकरी करना चाहते हैं, ए ग्रेड, B ग्रेड की, ए क्लास, B क्लास की, तो आपको UP के बारे में पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अदर स्टेट्स का PSC उठा के देख लीजिए, आप 40-50% टाइप के रेशियो रहता है, 40-60 टाइप का रेशियो, ठीक है। 40% वहाँ का स्टेट का रहेगा और 60% मतलब अन्य चीज़ें रहती हैं। तो ये कोई मतलब आश्चर्यजनक चीज़ नहीं होगी अगर वो 20 से 25 प्रश्न पूछ ले तो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। प्लस आप UP स्पेशल में UP बजट और ये इकोनॉमिक सर्वे वगैरह जो भी है वो सब आप तथ्यसार अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, या घटना चक्र की कोई बुक है उससे कवर कर लीजिएगा, ठीक है। यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये सब एक ही उससे आ जाएगा, ये सब एग्रीकल्चरल मिनरल्स डाटा ये सब है ना, इसे एक 2 प्रश्न आते हैं। मिसलेनियस वाले टॉपिक से करीब 10 से 12 प्रश्न मिसलेनियस टॉपिक से भी आ जाता है, ठीक है। तो इनको भी हल्के में मत लीजिएगा, आप यूट्यूब से कोई वीडियो देख के आप नोट्स बना लीजिएगा।
आपने वैसे बना रखा होगा, कोई इतना भी मतलब नहीं होगा जो नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया है तो अभी भी समय है, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, ठीक है। मैं किसी एक का नहीं बताऊंगा कि ये है, लेकिन आप उसको देख के कर सकते हैं उसमें आप, ठीक है। तो उसको कर लीजिए आप। तथ्यसार ले लीजिएगा, यूपी स्पेशल बहुत अच्छा मतलब दिया हुआ है उसमें, एकदम टू द पॉइंट आपको सारा कवर हो जाएगा उसमें। लेटेस्ट वाली लेंगे अगर, अभी हो सकता है 2-4-5 दिन में आ जाए, तो हो सकता है उसमें बजट भी आ जाएगा, ठीक है, तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आई दृष्टि वाली जो करंट अफेयर्स की आएगी ना, करंट अफेयर्स के लिए बहुत मारा मारी रहती है, करंट अफेयर्स के लिए लोग इतना परेशान रहते हैं। लेकिन मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि बस दो आप सोर्स फॉलो कीजिए, ठीक है, सिर्फ 2 सोर्स। क्या, एक तो जैसे एक तो घटना चक्र की आई दृष्टि आती है, अभी आ जाएगी, हो सकता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, ठीक है। अगर वो आ गई उसको आप पढ़ डालिए, ठीक है, पूरा एकदम मतलब रिगरसली पढ़िए। कहने का मतलब ये है कि उसमें कोई छूटना नहीं चाहिए आपका। उसमें मान के चलिए कि 90% का आपका उसका वो रहता है एक्यूरेसी, ठीक है। वहीं से मतलब मिल जाएंगे सारे प्रश्न बन बना के, सीधे मतलब आपको ना मिले, लेकिन घुमा फिरा के जैसा भी होगा, अगर आपने उसको पढ़ रखा है तो आपके 80 से 90% वहीं से कवर हो जाएंगे, क्योंकि वो 1-1.5 साल का पूरा कवरेज करके चलता है। तो ये यकीन मानिए, ये अगर आप घटना चक्र आई दृष्टि भी कर ले जाएंगे तो आपको मतलब बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ में अगर घटनासार, अगर आपको देखिए दो चीज़ पढ़ सकते हैं आप, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि 2 सोर्स आपको फॉलो करना है, एक घटनासार ले लीजिएगा और एक ये आई दृष्टि वाला। तो घटनासार की अभी शायद मिल रही है, देखिएगा मार्केट में अवेलेबल है, उसको ले लीजिए, पढ़ डालिए पूरा। और आई दृष्टि वाली आएगी तो उसको पढ़ डालिए। ये बहुत मोटी मोटी बुक्स नहीं होती हैं, इनको आप पढ़ना चाहेंगे तो 10 दिन के अंदर में दोनों खत्म हो जाएंगी, ठीक है, 10 दिन 15 दिन के अंदर में दोनों। भाई इतना मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि क्या बता रहा हूँ मैं, ऐसा कोई मतलब रॉकेट साइंस ऐसा कुछ चीज़ बता रहा हूँ, तो आप यकीन मानिए कि फिर आप गलतफहमी के शिकार हैं। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। अभी तक सिर्फ 173 पोस्ट हैं, सीटें हैं, ये बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी ये भविष्य की बात है, भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं पता। बढ़ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ी तो आप यकीन मानिए जो सामने है वही सत्य है, ठीक है। तो ये आप इसको समझ के चलिए कि सीटें बढ़ेंगी नहीं या नहीं बढ़ेंगी, जो भी है वो बात की बात है, लेकिन अभी जो है उतना ही मान के चलिए आप। बढ़ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बढ़ी तो इतनी है, ठीक है, हम तो यही मान के चल रहे हैं। अब बात करते हैं हम सी सेट का। सी सेट के लिए भाई बहुत बच्चे परेशान होते हैं, और परेशान होने वाली बात भी है, क्योंकि अगर आप सी सेट में फेल हैं तो आपका जीएस कितना भी तैयार हो, आप जीएस में 150 में 150 ले आइए, क्वेश्चन करिए सही, तो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसमें फेल हैं तो 33% आपको इसमें लाना ही होगा। मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी इसके बारे में बना रखी है, मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। जो मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारा चीज़ मैंने इसमें कवर भी किया हुआ है। वीडियो करीब 12 वीडियोज़ बनाए हैं मैंने, उसको देख लीजिएगा। बेसिक फार्मूलाज मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। मानविकी के जो छात्र हैं उनके लिए बेसिकली वो हिंदी पे ज़्यादा जोर दें। इंग्लिश में भी बहुत हार्ड कुछ आता नहीं है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन सब पे अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे देख लेंगे तो हो जाएगा, बहुत हार्ड नहीं आता है इसमें, ठीक है। मैथ्स वगैरह रीजनिंग वगैरह भी बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है, तो वो पढ़ लीजिएगा आप। टेस्ट सीरीज़ के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज़ में आप दृष्टि का भी ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। ध्येय का भी ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल है, 12-13 तक तो आ चुकी है शायद, ठीक है, वो भी ले सकते हैं आप। जीएस वर्ड की अवेलेबल है, कोई सी भी ले लीजिए आप। यूपीएससी हिंदी की है, यूपीएससी हिंदी की वैसे आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑनलाइन आप यूपीएससी हिंदी की ले सकते हैं, अच्छी है, अच्छी मतलब अच्छा कंटेंट है इनका भी, पूरा ब्रीफ में डिटेल्स वगैरह सब कुछ करके देते हैं। तो ये आप टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, और टेस्ट सीरीज़ कम से कम 20 लगाइए, मैक्सिमम जितना आपकी मर्ज़ी हो, जितना आप लगा सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कुछ लोग बोलते हैं ज़्यादा मत लगाइए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप मैक्सिमम लगाएंगे। अगर आप 30 से 40 लगाते हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। डेली एक टेस्ट सीरीज ही दीजिए तो भी आपका सारा कवर होता रहेगा। कोई उसमें मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत अजीब चीज़ बता रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ को आप समझ के कर सकते हैं। हाँ, एक काम और बहुत ज़रूरी बताऊँगा मैं आपको, वो टेस्ट सीरीज़ से, मान लीजिए आपने टेस्ट सीरीज़ दिया, मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपको 150 में से सिर्फ आपके 80 क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, और 90 क्वेश्चन ऐसे हैं, 90 नहीं, 8, 7, 15, 70 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो कि आपको नहीं आए या आपके गलत हो गए, उनमें से कुछ छोड़ दिए आपने। उनके नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स अगर बनाएंगे, उसको रिवीजन करेंगे, तो आपका जो पोर्शन है ना, वो मतलब जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। आप एग्ज़ाम दीजिए, टेस्ट मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। जैसे आपने वीक में 2 या 3 दिया, ठीक है, मैं वैसे बोलूँगा कि कम से कम वीक में 2 या 3 मॉक टेस्ट अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। 2 या 3 मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं और इसका नोट्स बना रहे हैं,
और नोट्स को रिवाइज़ कर रहे हैं तो आप मतलब 100% है कि आप 95 प्लस करके आएंगे सही एग्ज़ाम में। और इतना अगर आप करके आते हैं तो मेरिट कितनी भी हाई जाए, अगर आप 173 सीट अभी मान के चल रहे हैं तो भी आप 95 प्लस करके आएंगे तो भी आपका सिलेक्शन कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने डिस्कस आपसे इसीलिए करी कि काफ़ी बच्चे सोच रहे थे कि कैसे करें क्या करें। तो आप देखिए जो चीज़ मैंने यहाँ 5 स्टार लगा रखी है उस पर पहले फोकस कीजिए और उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे ये जनरल साइंस पे मैंने बताया आपको, ज़्यादा फोकस कीजिए, लूसेंट उठाइए और पढ़ते जाइए। नोट्स अगर बना रखा है उसको रिवाइज़ कीजिए। प्लस जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, शिल्पी का अगर आपने नहीं लिया है तो मेरा मानिए कि ले लीजिए आप शिल्पी का। घटना चक्र अगर ले सकते हैं अभी, क्योंकि घटना चक्र आप बहुत मोटे उसमें हैं तो ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप शिल्पी का ले लीजिए। शिल्पी का ले लेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको आप करेंगे तो बहुत आसानी से उसको ख़त्म भी कर पाएंगे 2 महीने में। ठीक है, ये हो गया। प्लस पॉलिटी भी मैंने बताया आपको। ठीक है, PYQ प्लस जो आपने नोट्स बना रखे हैं या आपके पास जो भी है बौद्धिक प्रकाशन की या ये आपकी लक्ष्मीकांत है, कोई सी भी आपके पास है जो भी है उसको आप रिवाइज़ कीजिए और PYQ लगाइए। प्लस जो टेस्ट सीरीज़ में आप पॉलिटी के जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए। ठीक, और ये करंट अफेयर्स, ये 3 चीज़ मैंने जो अभी आपको बताई इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर्स के 2 ही सोर्स फॉलो कीजिए आप, आई दृष्टि और ये घटनासार, बस। इसके अलावा आप आलतू फालतू इधर उधर मत भागिए, मत भटकिए। हाँ, ये है कि आप इसका जो जैसे घटना चक्र की मंथली वाली भी आती है, ठीक है, आपने देखा होगा घटना चक्र की मंथली वाली भी आती है, तो वो घटना चक्र की मंथली भी ले सकते हैं आप, मंथली वाली पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पढ़ डालिए। वही चीज़ वो कंपाइल करके एक उसमें करके दे देता है। ठीक है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो ध्यान रखेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और सबसे ज़रूरी बात, इन सबको तो ठीक है सभी बताते हैं, ये भी सही बताते हैं, अभी जो 2 महीने बचे हैं आपके, ठीक है, 2 मंथ्स या 60 डेज़, ठीक है, 60 डेज़, इनमें आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। सोशल मीडिया से, ये मेरी हिदायत है। और ये अगर आप मतलब ये जो आता है ना वार्निंग, ठीक है, वार्निंग करके आता है ना, कई पढ़ते हैं ना वार्निंग, कई लिखी रहती है, तो ये वार्निंग है। ये सोशल मीडिया से दूर रहिए, बिल्कुल भी आप उसमें इन्वॉल्व मत होइए। ठीक है, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। तो अगर ये कर ले गए तो आपका आधे से ज़्यादा काम तो यहीं पे आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, यही नहीं कर पाते हैं बच्चे, व्हाट्सअप उठाएंगे उसी में लगे रहेंगे, रिप्लाई ही देते रहेंगे, स्टेटस देखते रहेंगे। यूट्यूब में खोला पढ़ने के लिए, यूट्यूब में शॉर्ट्स आ गया, शॉर्ट्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देखते देखते 2 घंटे ऐसे निकल गए, पता ही नहीं चला क्या कर लिया हमने, कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए इनसे सबसे दूर रहिए। ठीक है, पढ़िए, जोर लगा के पढ़िए, कम से कम 12 से 15 घंटे आप जोर लगाइए, डेली निकालिए, कम से कम इतना निकालना ही पड़ेगा आपको, कोई मतलब कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि ये चीज़ अच्छी लगी होगी, सही लगी होगी आपको। अगर ये रणनीति सही लग रही है आपको तो फॉलो कीजिए, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।